कंप्यूटर कोर्सेज़ को कंप्लीट करने के बाद आपने कंप्यूटर में कोई भी कोर्सेज़ किया है तो उसके बाद आप कंप्यूटर की जॉब प्रोफाइल जो होती है कंप्यूटर ऑपरेटर और एक इसी तरीके की जॉब प्रोफाइल होती है डेटा एंट्री ऑपरेटर। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है और आपको कहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जॉब्स के लिए अप्लाई करना है और आपको कहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, उन सभी की डिटेल्स आपको इस वीडियोस में मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉट एंड इंस्टीट्यूट्स में। और आज के इस वीडियोज़ में हम डिफरेंसेस जानेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर में और डेटा एंट्री ऑपरेटर में। खास तौर से ये वीडियोस मेरे जो है व्यूअर्स के रिक्वेस्ट के ऊपर बनाई जा रही है कि बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी, सर हमें बताइए कि कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर में क्या डिफरेंसेस है और कहाँ पे हमें जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना है और कहाँ हमें जो है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना है, इन दोनों की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है। तो उन सभी के साथ में मैं इस वीडियो में आपके साथ में आया हूँ और दोनों का पूरा डिफरेंसेस आपको बताऊँगा। एक कंप्लीट कंपेरिजन टेबल के जरिए आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूं कि आपके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए स्किल्स क्या होनी चाहिए, इसकी क्या डेफिनेशन है, कहां पे जॉब के लिए अप्लाई करना है जी, इसकी एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्या है और साथ साथ में डेटा एंट्री ऑपरेटर की सेम प्रोफाइल क्या क्या है। तो उसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखो और अपडेट हो जाओ कि कंप्यूटर ऑपरेटर क्या है और डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या है। जी हाँ, कंप्यूटर में कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब प्रोफाइल जो कि काफ़ी पॉपुलर है और आज की डेट में हर कंपनीज में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वहीं पे डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर कहाँ पे और किस टाइप का वर्कआउट करता है, कंप्यूटर ऑपरेटर को है किस टाइप का वर्कआउट आपके लिए करता है, तो इन्हीं डेफिनेशन के साथ में हम जानेंगे। पहले हम जानेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में। कंप्यूटर ऑपरेटर जो है एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसको कंप्यूटर की पूरी जानकारी होती है और कंप्यूटर से रिलेटेड पूरी एप्लीकेशन को कैसे हैंडल करना है, कंप्यूटर पे काम कैसे करना है, ऑफिस का पूरा वर्कआउट कैसे हैंडल करना है, कैसे प्रिंट आउट निकालने हैं, कैसे मेल भेजना है, किस तरीके से पूरे ऑफिस का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है और ऑफिस के जो भी ऑफिस एप्लीकेशंस है या कंपनी एप्लीकेशंस है उनके साथ में किस टाइप से काम करना है, ये सारा वर्कआउट होता है एक कंप्यूटर ऑपरेटर का। मीन्स कंप्यूटर ऑपरेटर को टेक्निकल नॉलेज की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंप्यूटर ऑपरेटर वही बन सकता है जिसने कंप्यूटर में एक प्रॉपर कोर्स किया है और उस कोर्स के अंदर उन सभी एप्लीकेशन को कवर किया है जो एक ऑफिस के में यूज होती हैं और उन ऑफिसेस उन एप्लीकेशन के साथ काम करके वो कंप्यूटर का पूरा काम कर सके, उसे हम कहते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर। तो कंप्यूटर ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाटा एंट्री ऑपरेटर से ज़्यादा होती है और वहीं पे कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रोफाइल डाटा एंट्री ऑपरेटर की प्रोफाइल से ज़्यादा बेटर होती है। इनको मैं और डिटेल में आपको कंपेरिजन के ऊपर बताऊंगा। वहीं पे अब मैं आपको बताने वाला हूँ डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर जो कि उसका काम होता है डेटा को इनपुट करना। डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स होती है वो है टाइपिंग स्पीड। उसकी टाइपिंग स्पीड ही उसकी जो है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है और उसी के लिए उसको हायर किया जाता है। डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम होता है किसी भी हार्ड डेटा को शॉर्ट डेटा में कन्वर्ट करना, क्योंकि मीन्स कि अगर आपके पास में एक प्रिंटेड फॉर्मेट है उसको आपने टाइपिंग करना जिसकी ज़रूरत हमें बार बार पड़ती है, तो उसको टाइप करके आपने कंप्यूटर में डालना है, तो उसके लिए आपको एक टाइपिंग स्पीड आपकी बहुत तेज और फास्ट होनी चाहिए जिसको हम डाटा एंट्री ऑपरेटर कहते हैं। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर का एक सिंगल स्किल्स के ऊपर काम होता है जो होता है टाइपिंग स्पीड का। उसके लिए बाकी कंप्यूटर की कोई टेक्निकल नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड है तो भी आप एक डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हो और अगर आपने कंप्यूटर में कोई कोर्स किया भी है तो भी आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होने के बाद ही आपको कंप्यूटर में डेटा एंट्री ऑपरेटर बनाया जाएगा और डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम आप तभी कर पाएंगे जब आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी। तो ये एक इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब मैंने आपके लिए एक परफेक्ट टेबल बनाई है जिसके जरिए मैं आपको पूरी डिटेल में बता रहा हूं कि कैसे इनको आप जो है डिफरेंशिएट करेंगे कि क्या कंप्यूटर ऑपरेटर है और क्या डेटा एंट्री ऑपरेटर है। तो चलिए टेबल के जरिए इसको समझते हैं। तो ये जो टेबल आप देख रहे हैं इसमें मैंने एक तरफ कंप्यूटर ऑपरेटर को बनाया है और एक तरफ जो है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर को जो है एक्सप्लेन किया है। तो आप देखिए कि जैसे डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन जो है कंप्यूटर ऑपरेटर को एक कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, कंप्यूटर के हर सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन इसको होनी चाहिए, कैसे ऑपरेट करना है कंप्यूटर को, कैसे प्रिंट आउट निकालना है, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, ये सब जानकारी होनी चाहिए और एक अच्छा कोर्स डेटा एंट्री ऑपरेटर को
किया हुआ होना चाहिए, साथ साथ में उसकी एजुकेशन भी अच्छी होनी चाहिए। वहीं पे डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो मेन काम है वो डेटा को इनपुट करना है और उसके लिए उसको एक अच्छी टाइपिंग स्पीड की ज़रूरत होती है। टेक्निकल नॉलेज की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर को जो है टेक्निकल नॉलेज प्रिफर है, मतलब इसको टेक्निकल नॉलेज इसको ज़रूरी है इसका होना, जबकि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये कोई रिक्वायर्ड नहीं है, उसके लिए टाइपिंग स्पीड ही रिक्वायर्ड है। अगर टेक्निकल नॉलेज उसको कंप्यूटर और चीज़ें उसे किसी एप्लीकेशन के ऊपर काम करना भी नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी स्पीड अच्छी है तो वो अपना काम कर सकता है। की स्किल्स की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर की जो की स्किल्स होती हैं उसकी गुड नॉलेज है, उसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ट्रबल शूटिंग का नॉलेज होना चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स भी उसके अंदर होनी चाहिए कि उसके साथ साथ में कंप्यूटर ऑपरेटिंग के साथ साथ में उसने ऑफिस एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करना है तो उसकी अच्छी कम्युनिकेशन और अच्छी इंटरपर्सनल स्किल्स का भी होना उसमें ज़रूरी है। वहीं पे डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो की स्किल्स है वो उसकी फास्ट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, एक्यूरेट और एक्यूरेसी गुड एक्यूरेसी के साथ में होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एक कंप्यूटर ऑपरेटर का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वो अगर आज के टाइमिंग में ग्रेजुएट होना उसका काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे 10+2 के बाद भी आप कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। वहीं पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जस्ट आफ्टर 10 के बाद भी आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हो, लेकिन आज के डेट में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी अगर आप एक अच्छी कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर आपको ग्रेजुएट की ज़रूरत है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जॉब करना चाहते हो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है वहां आप अप्लाई करना चाहते हो तो वहां भी आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और कंप्यूटर में भी आपका एक प्रॉपर कोर्स लाइक एडीसीए कोर्स होना ज़रूरी है। ऑफर्ड एज पार्ट टाइम की अगर हम बात करें तो क्या पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है कंप्यूटर ऑपरेटर को या डेटा एंट्री ऑपरेटर को? तो पार्ट टाइम जॉब डेटा एंट्री ऑपरेटर को ईजिली मिल जाती है, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर को पार्ट टाइम जॉब कम ही मिल पाती है। लॉन्ग टर्म फुल टाइम जॉब ही अक्सर कंप्यूटर ऑपरेटर की होती है। सैलरीज की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर की जो सैलरी है वो 15 to 40 के तक की ये सैलरी चली जाती है। अगर आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इनिशियली एज ए फ्रेशर आप 15,000 से शुरू करके 40,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है। और वहीं पे अगर आप एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी फ्रेशर के रूप में 12,000 से लेकर 20,000 या 25 तक मैक्सिमम डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनीज और किस टाइप की जॉब प्रोफाइल है। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ा डिफरेंट है एक तरीके से डेटा एंट्री ऑपरेटर में और कंप्यूटर ऑपरेटर में। तो आई होप आपको ये अब आपके जवाब मिल गए होंगे कि आप जानना चाहते थे कंप्यूटर ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर में क्या बड़े कारण हैं और क्या अंतर है इन दोनों में। तो ये मैंने पूरी एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश की है और आई होप आप इसे पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। अगर आप कंप्यूटर के कोर्सेज करना चाहते हो तो डॉटनेट इंस्टीट्यूट आपके लिए कंप्यूटर के कोर्सेज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में आपके लिए अवेलेबल कराता है। तो आप अगर ऑफलाइन कोई भी कोर्स करना चाहते हो, आपको एडीसी करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, वेब डिजाइनिंग करना है, इन सभी टाइप के कोर्सेज डॉटनेट इंस्टीट्यूट आपके लिए प्रोवाइड करता है। तो ऑफलाइन ज्वाइन करने के लिए आपको दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट हमारा है वहाँ पे आना होगा और अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो इसको आप घर से ही ज्वाइन कर सकते हो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए। मोबाइल ऐप के लिए आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, डिस्क्रिप्शन पे जाएं, लिंक पे मोबाइल ऐप के लिंक पे क्लिक करें, वहाँ से मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें और मोबाइल ऐप के अंदर स्टोर सेक्शन में आपको मिलेंगे सारे कोर्सेज। उनको आप घर से ही ज्वाइन करके आप अपने लिए एक अच्छा कंप्यूटर कोर्सेज, वहाँ पे हर तरह के कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, एडवांस डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, शॉर्ट टर्म, सभी तरह के कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है। जो भी कोर्स आपको करना है वहाँ से आप ज्वाइन करके उसकी कंप्लीट ट्रेनिंग आप ऐप के द्वारा लेंगे और उसका सर्टिफिकेट भी आपको बाय इंडियन पोस्ट के जरिए आपके घर पे डिलीवर करा दिया जाएगा। तो अगर आप करना चाहते हैं कोर्सेज तो आप ऐप को डाउनलोड करें और ऑफलाइन के लिए आप हमारा दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आपके पास में इससे रिलेटेड कोई भी अनदर इन्फॉर्मेशन है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।